दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी और इमोशनल कर देने वाली कहानी है। दोस्तों, आप कहानी सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा और साथ में आप कोई एक अच्छा सा मॉरल भी सीखेंगे। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। दोस्तों, कई स्टोरीज़ ऐसी होती हैं जिसमें जो वर्ड मीनिंग है काफ़ी एडवांस लेवल के होते हैं, थोड़े अलग होते हैं। तो ये भी उनमें से एक स्टोरी है जहाँ पर आपको एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे एकदम डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है एनिमल्स टू लव देयर पार्टनर्स। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? यदि मैं इस वाक्य के बारे में बात करूं तो ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि कोई हम अफर्मेटिव का सेंटेंस बनाएंगे और सब्जेक्ट होगा वहाँ पर आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन, तब हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है, जैसा यहाँ पर किया गया है। क्योंकि जो एनिमल्स है ये प्लूरल नाउन है जिसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। TOO का मतलब होता है भी। तो क्या अर्थ हुआ? एनिमल्स टू मतलब कि जानवर भी लव प्यार करते हैं देयर पार्टनर्स अपने साथियों को। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? एनिमल्स टू लव देयर पार्टनर्स, जानवर भी अपने साथियों को प्यार करते हैं। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें और यदि आप कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले आप उसे नोट करें, और कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ किंग वेंट टू आ फॉरेस्ट फॉर हंटिंग। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट। वंस एक बार, अ किंग एक राजा, वेंट गया, टू अ फॉरेस्ट एक जंगल, फॉर हंटिंग। दोस्तों, हंटिंग का मतलब होता है शिकार, ये एक नाउन है, शिकार के लिए। पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वंस अ किंग वेंट टू अ फॉरेस्ट फॉर हंटिंग। एक बार एक राजा शिकार के लिए जंगल गया। ही हैड मैनी सोल्जर्स एंड हाउंड्स विद हिम। दोस्तों, ये जो सेंटेंस है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव का अर्थ होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां दिखाते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ था, ऐसे वाक्यों को पास्ट पजेसिव कहा जाता है। और पास्ट पजेसिव में हैड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। ही हैड मैनी सोल्जर्स, उसके पास कई सिपाही थे, एंड हाउंड्स। दोस्तों, हाउंड का मतलब होता है शिकारी कुत्ते, और शिकारी कुत्ते थे विद हिम, उसके साथ। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही हैड मैनी सोल्जर्स एंड हाउंड्स विद हिम। उसके साथ या कह सकते हैं उसके पास कई सिपाही और शिकारी कुत्ते थे। ही वॉज सर्चिंग फॉर अ सॉफ्ट स्किन ब्यूटीफुल एनिमल। दोस्तों, ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आते हैं, ऐसे वाक्य पास्ट परफेक्ट पास्ट कॉन्टिन्यूस के कहलाते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस में आई, ही, शी, इट और सिंगुलर में वॉज का यूज़ किया जाता है, जैसा यहाँ पर ही के साथ किया गया है। और वी, यू, दे और प्लूरल में वर्ब का यूज़ किया जाता है। साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी लगाई जाती है। सर्च फॉर का मतलब होता है किसी की तलाश करना। ही वॉज सर्चिंग फॉर, वह ढूंढ रहा था या कह सकते हैं वह तलाश कर रहा था। अ सॉफ्ट स्किन ब्यूटीफुल एनिमल। सॉफ्ट स्किन का मतलब होता है मुलायम त्वचा वाला, सुंदर पशु को तलाश कर रहा था। बट कुड नॉट फाइंड वन, लेकिन नहीं ढूंढ पाया, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? He was searching for a soft skin beautiful animal but could not find one for a long time. वह एक मुलायम त्वचा वाले सुंदर पशु को या कह सकते हैं जानवर की तलाश कर रहा था, लेकिन लंबे समय तक उसे नहीं ढूंढ पाया।
वन ऑफ हिज सोल्जर्स सेड, दोस्तों ये पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। वन ऑफ हिज सोल्जर्स सेड का मतलब क्या हुआ कि उसके एक सिपाही ने कहा, माई लॉर्ड, लॉर्ड का मतलब होता है मालिक या फिर स्वामी, माई लॉर्ड मतलब कि मेरे स्वामी, सी देखो, देयर इज़ अ पेयर ऑफ स्टैग एंड हिंड, दोस्तों इन दोनों के मतलब को नोट कर लीजिए। स्टैग का मतलब होता है बारहसिंगा और हिंड का मतलब होता है हिरनी। तो उसने क्या कहा कि मेरे मालिक, मेरे स्वामी, वहाँ देखो, सी देयर इज़ ए पेयर ऑफ स्टैग एंड हिंड, वहाँ एक बारहसिंगा और हिरनी का जोड़ा है। वी कैन हंट दैम, हम उनका शिकार कर सकते हैं। द किंग सैड, राजा ने कहा, बट आई वॉन्ट सम स्पेशल एनिमल टुडे, दोस्तों वॉन्ट का मतलब होता है चाहना, और ये भी एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर आई व्यू दे में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। राजा ने कहा, बट आई वॉन्ट सम स्पेशल एनिमल टुडे, स्पेशल का मतलब होता है विशेष। राजा ने कहा कि लेकिन आज मुझे कोई विशेष जानवर चाहिए। जस्ट देन द किंग सॉ टू पेयर्स ऑफ लॉयंस एंड लॉयनेस एट अ डिस्टेंस, दोस्तों जस्ट देन का मतलब होता है तभी, तभी राजा ने देखा। दोस्तों ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट में जब हम अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, सी मतलब देखना, और सेकंड फॉर्म सो। जस्ट देन द किंग सॉ, तभी राजा ने देखा, टू पेयर्स ऑफ लॉयंस मतलब दो शेर और शेरनियों के जोड़ों को, एट अ डिस्टेंस कुछ दूरी पर। पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, तभी राजा ने दो शेरों और शेरनियों के जोड़े को कुछ दूरी पर देखा। द सोल्जर्स वॉन्टेड टू चेज दैम, दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया। तो जब आप कोई भी दो वर्ब का वाक्य बनाना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद टू का यूज़ करना होगा जैसा यहाँ किया गया है, और अगली वर्ब आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी। CHASE, चेज का मतलब होता है किसी को पकड़ने के लिए पीछे भागना, किसी का पीछा करना। क्या अर्थ हुआ, द सोल्जर्स वॉन्टेड टू चेज दैम, सिपाही उनका पीछा करना चाहते थे। दोस्तों यहाँ मैंने दो वर्ब के बारे में आपको समझाया, मैं एक वाक्य देता हूँ, आप उसे ट्रांसलेट करें, कमेंट में बताएं। वाक्य है, मैं आपकी मदद करना चाहता था। आई रिपीट द सेंटेंस, मैं आपकी मदद करना चाहता था। दोस्तों इस वाक्य में भी दो वर्ब का प्रयोग किया जाना है, आप इसको ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। आगे देखिए, बट द किंग डिड नॉट अलाउ, दोस्तों ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव वाक्य में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाया जाएगा, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। अलाउ का मतलब अनुमति देना, लेकिन राजा ने अनुमति नहीं दी। सडनली द किंग हैपेंड टू सी अ ब्यूटीफुल एंड सॉफ्ट स्किन फीमेल डियर, क्या अर्थ हुआ, सडनली अचानक, द किंग हैपेंड टू सी, राजा ने अचानक देखा, अ ब्यूटीफुल एक सुंदर, एंड सॉफ्ट स्किन फीमेल डियर एक सुंदर और मुलायम त्वचा वाला फीमेल डियर मतलब कि एक मादा हिरणी को देखा। द किंग लाइक्ड दिस एनिमल, लाइक मतलब पसंद आना, सेकंड फॉर्म लाइक्ड, और ये पास्ट का ही वाक्य है। द किंग लाइक्ड दिस एनिमल, राजा को ये पशु या कह सकते हैं राजा को ये जानवर अच्छा लगा। एंड बिगन चेजिंग हर, और उसका पीछा करने लगे। और दोस्तों यहाँ पर हर क्यों लगाए, क्योंकि जो हर है वो फीमेल के लिए लगाया जाता है। ही पुल्ड एन अरो फ्रॉम हिज quiver टू शूट हर, दोस्तों पूरे वाक्य में कई वर्ड हैं, आप जरूर इसको समझें, नोट करें। पुल का मतलब खींचना, सेकंड फ्रॉम पुल्ड, और पास्ट का वाक्य है। और अरो का मतलब होता है बाण। ही पुल्ड एन अरो, उन्होंने एक बाण खींचा। फ्रॉम हिज quiver, quiver का मतलब होता है तरकश, उन्होंने अपने तरकश से एक बाण खींचा। टू शूट हर, उस पर तीर चलाने के लिए। दोस्तों शूट का मतलब गोली मारना या फिर तीर चलाना। पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, ही पुल्ड एन अरो फ्रॉम हिज quiver टू शूट हर, उन्होंने उस पर तीर चलाने के लिए अपने तरकश से एक तीर खींचा। ही एम्ड एट हर, दोस्तों AIM नोट कर लीजिए। एम का मतलब होता है कोई उद्देश्य, उसके अलावा ये वर्ब भी है, वर्ब में इसका मतलब होता है निशाना लगाना। सेकंड फॉर्म है एम्ड। ही एम्ड एट हर का अर्थ हुआ कि उन्होंने उस पर निशाना लगाया।
एंड शॉट द अरो, और तीर चला दिया। शूट की सेकंड फॉर्म शॉट। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही एम्ड एट हर, उन्होंने उस पर निशाना लगाया, एंड शॉट द अरो, और तीर को मतलब बाण को चला दिया। बट बिफोर द अरो कुड रीच द फीमेल डियर, अ मेल डियर केम इन बिटवीन। बट बिफोर द अरो कुड रीच द फीमेल डियर, क्या अर्थ हुआ कि लेकिन इससे पहले कि जो तीर था, अरो था मतलब जो तीर था, कुड रीच द फीमेल डियर, वो मादा हिरणी तक पहुंच पाता। अ मेल डियर केम इन बिटवीन, एक नर हिरण बीच में आ गया। और दोस्तों ये कम की सेकंड फॉर्म है केम। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि इससे पहले कि बाण जो मतलब जो तीर था वो मादा हिरणी तक पहुंच पाता, बीच में एक नर हिरण आ गया। द अरो हिट द मेल डियर, हिट मतलब लगना, तीर नर हिरण को लगा, एंड ही फेल डेड, और वो नीचे गिरकर मर गया। और दोस्तों ये फॉल की सेकंड फॉर्म है फेल। पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? द अरो हिट द मेल डियर एंड ही फेल डेड। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? द अरो हिट द मेल डियर एंड ही फेल डेड, तीर नर हिरण को लगा और वो मर गया। देन द फीमेल डियर वॉज सिटिंग बाय हिज साइड, फिर जो फीमेल डियर थी मतलब जो मादा हिरणी थी, वो सिटिंग बाय हिज साइड, वो उसकी तरफ बैठ गई। विद टीयर्स इन हर आइज, मतलब अपनी आँखों में आंसू लेकर उसके वो पास बैठ गई। आगे देखिए। द किंग वॉज सरप्राइज टू सी हाउ अ मेल डियर हैड सेव्ड अ फीमेल डियर। दोस्तों ये जो वाक्य है ये यहाँ पे सरप्राइज्ड का यूज़ किया गया, जो कि एडजेक्टिव है, और ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का अर्थ होता है जब हम वॉज वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। द किंग वॉज सरप्राइज्ड, जो राजा था वो हैरान था, टू सी देखकर, हाउ कैसे, अ मेल डियर एक नर हिरण ने, हैड सेव्ड बचाई थी, अ फीमेल डियर एक मादा हिरणी को। और दोस्तों यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि राजा ये देखकर हैरान हो गया कि किस तरह से एक नर हिरण ने एक मादा हिरणी को बचाया था। When he came near the dead deer, और दोस्तों कम मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम, नियर मतलब नज़दीक। जब वह मरे हुए हिरण के पास आया, ही रियलाइज्ड उसको एहसास हुआ, दैट द फीमेल डियर वॉज प्रेग्नेंट, कि जो मादा हिरणी है वॉज प्रेग्नेंट, वो क्या है, वो गर्भवती है। चलिए आगे देखिए। नाउ द किंग रियलाइज्ड दैट द डेड डियर वॉज एक्चुअली द पार्टनर ऑफ द फीमेल डियर। दोस्तों रियलाइज़ का मतलब होता है किसी बात का एहसास होना। अब जो राजा था उसको एहसास हुआ कि द डेड डियर वॉज एक्चुअली द पार्टनर ऑफ द फीमेल डियर, की जो मरा हुआ मतलब जो मृत हिरण है वो असल में जो मादा हिरणी है उसका क्या है, वो पार्टनर है, मतलब उसका वो साथी है। He had sacrificed his life in trying to save his wife and child। दोस्तों यहाँ भी हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये भी पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, और मैं चाहूँगा आप इसकी मीनिंग को नोट कर लीजिए। सैक्रिफाइस का मतलब होता है बलिदान देना, त्याग देना, बलिदान देना, और थर्ड फॉर्म है सैक्रिफाइस्ड। He had sacrificed his life, उसने अपने जीवन का बलिदान दे दिया था। इन ट्राइंग कोशिश में, टू सेव हिज वाइफ एंड चाइल्ड अपनी पत्नी और बच्चे को बचाने की कोशिश में उसने अपने जीवन का बलिदान दे दिया था। चलिए दोस्तों कहानी थोड़ी सी इमोशनल है, इसे पढ़ते हुए भी मुझे भी थोड़ा सा दुख महसूस हो रहा है। वैसे कहानी है, लेकिन दोस्तों कहानी में हम लोग इमेजिन भी करते हैं, तो जब हम किसी चीज़ को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं या सुनते हैं तो ऐसा लगता है वो चीज़ें हमारी आंखों के सामने होती है। ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम उन चीज़ों को विजुलाइज़ करने लग जाते हैं। तो अब जब मैं इस स्टोरी को पढ़ रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि ये जो दृश्य है जो वो मेरे सामने हो रहा है। तो ओके, एनीवे, द किंग सॉ द फीमेल डियर वीपिंग एंड बिकेम सैड। दोस्तों वीप का अर्थ होता है रोना, और ये भी पास्ट का ही वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। द किंग सॉ द फीमेल डियर वीपिंग एंड बिकेम सैड। राजा ने मादा हिरणी को रोते हुए और उदास होते हुए देखा, एंड बिकेम सैड। ही
टुक अ वो, और दोस्तों वो का मतलब शपथ होता है, प्रतिज्ञा, सेकंड, और ये टेक मतलब लेना, सेकंड फॉर्म टुक। तो क्या अर्थ हुआ, ही टुक अ वो, उसने एक शपथ ली, दैट ही वुड नेवर हंट इनोसेंट एनिमल्स इन फ्यूचर, उन्होंने एक शपथ ली कि वह कभी भी इनोसेंट एनिमल्स मतलब कि निर्दोष जानवरों का भविष्य में कभी भी शिकार नहीं करेंगे। हंट मतलब शिकार करना। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उसने शपथ ली, या कह सकते हैं उसने प्रतिज्ञा ली कि वह कभी भी मतलब वह भविष्य में कभी भी निर्दोष जानवरों का शिकार नहीं करेंगे। ही हैड रियलाइज्ड, उन्हें एहसास हो गया था, दैट एनिमल्स टू लव्ड देयर पार्टनर्स लाइक अस, कि जो जानवर हैं वो भी हमारी तरह अपने साथियों को प्यार करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है, और जो कहानी थी वो कहीं ना कहीं जानवरों के बारे में बताती है, पशुओं के बारे में बताती हैं कि उनके मन में भी संवेदनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, जैसे हमारे मन में होती हैं। जो भी हमारे नज़दीकी लोग होते हैं, हमारे परिवार के सदस्य होते हैं, चाहे वो भाई बहन हो, माँ बाप हों, पति पत्नी का रिश्ता हो, तो हमारे मन में उनके प्रति एक प्यार होता है, अपने साथी के प्रति प्यार होता है। ठीक वैसा ही इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि जो जानवर हैं, पशु हैं, वो उनके मन में भी अपने साथियों के प्रति या फिर अपने जो भी उनके परिवार के सदस्य हैं उनके मन में भी उनके प्रति संवेदनाएं होती हैं। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और कहानी का वैसे कोई मॉरल नहीं है, लेकिन कहानी का यही मॉरल है कि हमें पशुओं के प्रति भी दयावान होना चाहिए। तो दोस्तों ये कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और उसके अलावा दोस्तों मुझे एक छोटी सी बात याद आई, थोड़ी सी फ़नी बात है। आज मैंने कमेंट देखा, उसमें कमेंट ये है कि उन्होंने बोला कि सर जो आप पिंक पेन यूज़ करते हैं, ये वाला पेन, क्या शायद आपके पास एक ही पेन है? तो ऐसा नहीं है, मेरे पास कई सारे पेन हैं, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो पेन मेरे पास काफ़ी हैं, पेन का यूज़ होता है। लेकिन मैं इसी पेन का जो यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये जो पेन है वो मेरी बेटी ने मुझे दिया था मेरे बर्थडे पर, तो मैं इसको अपने लिए लकी मानता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इससे अपने वीडियो बनाता हूँ। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।